दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? संसद में चर्चा होती ही है। किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश भर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। कुछ समुदाय इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस अधिनियम के लागू होने से गैर मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में पारित होकर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक की मंजूरी दी थी। सीएए को लेकर विपक्ष काफी नकारात्मक विचार का प्रचार कर रही है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पक्ष साफ करते हुए नजर आए। सीएए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीएए चर्चा में है और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भोपाल के ईदगाह हिल्स में विस्तार न्यूज की मुलाकात जियाराम से हुई। 2010 में पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान से आकर उन्होंने भोपाल में शरण लिया। पाकिस्तान में उनके परिवार ने काफी मुश्किलें झेली। देर रात तक बाहर रहना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। वहाँ वो सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। वहाँ उन्होंने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। महिलाओं का बिना बुरखे के बाहर निकलना मुश्किल था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति काफी दयनीय है। 2019 में पारित होने के बाद भी भोपाल में रह रहे शरणार्थियों को अब तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। अधिनियम के लागू होने से शरणार्थियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सीएए को लेकर नकारात्मक विचार जो भी फैलाए जा रहे हैं उस पर अपना रुख उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी और सीएए का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। ये शरणार्थियों को न्याय दिलाने के लिए है। आपको बता दें कि सीएए अधिनियम के लागू होने से शरणार्थियों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के ईदगाह हिल्स में, जहाँ पे सीएए कानून को लेकर हम एक परिवार से बात करने के लिए पहुंचे हैं। मैं जियद राम वाधवानी हूँ। पाकिस्तान से आए अपन 2010 में आए हैं। तो उधर तो अपन को जितनी भी तकलीफ़ थी वहाँ छोड़ कर आ गए। यहाँ हैं तो हमको इतनी बहुत खुशी थी कि अपनी फ्रीडम है इधर, और मेरे बच्चों को यानी कोई तकलीफ़ नहीं है। अभी जो है, जो मोदी सरकार ने सीएए कानून जो अभी लाया है और लागू करे हैं, हमको बहुत खुशी है कि सबको नागरिकता मिलेगी। अभी लोगों जो पीड़ित हैं, अभी जो 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से, सबको इतनी तकलीफ थी कि नागरिकता नहीं, पेपर नहीं है, जहाँ जाने में दिक्कत है, बच्चों को परेशानी हो रही है, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, सर्विस, हर चीज़ की दिक्कत है। हम अभी मोदी सरकार के हम आभारी हैं, अमित शाह के आभारी हैं कि ये जो नया नियम कानून लाया है हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी है। लोग खुशियाँ मना रहे हैं, फुलझड़ियाँ चढ़ रहे हैं, घर घर में ऐसे खुशियाँ मना रहे हैं कि ये जो नियम आया है हम उसके आभारी हैं। हम सिंधी परिवार सब जो हैं मोदी के परिवार हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी परिवार का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों के बीच सीएए कानून को लेकर काफ़ी खुशियां हैं। उन्होंने आपको बताया, हमसे बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था और भारत आने के बाद उन्हें कैसे सेफ फील हो रहा है, वो कैसे चीज़ों का लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन जो कि सीएए कानून अधिनियम उस वक्त नहीं थी, तो पेपर वर्क ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस अधिनियम के लागू होते ही उन्हें वो सारी पेपर वर्क्स भी मिल जाएंगे, जिससे उनके साथ चीज़ें और आसान हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़।